नेक्स्ट सीन में दुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने गेम को और भी अच्छा बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और नॉन स्टॉप मीटिंग्स भी अटेंड करता है। और यहाँ पर दुआन अभी एक सक्सेसफुल गेम डेवलपर बन चुका है। और तभी कुछ देर के बाद उसे लूसी का मैसेज भी आ जाता है। तो मैसेज को देखकर दुआन के फेस पर स्माइल आ जाती है। तो मैसेज में लूसी उससे पूछ रही होती है कि आप किस दिन फ्री रहोगे, क्योंकि मुझे आपको डिनर पर ले जाना है, क्योंकि आपने मुझे कल हॉस्टल जो छोड़ दिया था। फिर दुआन तो सीधा लूसी से कॉल पर ही बात करने लगता है और बोलता है कि अब कुछ दिन तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, इसलिए मैं सीधा नेक्स्ट वीक ही तुम्हारे साथ आ पाऊँगा। तब लूसी भी उसकी बात के लिए मान जाती है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में ये तीनों फ्रेंड्स अपने क्लास में जा रहे होते हैं कि तभी मिंग लूसी के पास आता है और वो कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी सामने से रोज भी आ जाती है, जो कि मिंग के दोस्त को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी होती है। इसलिए वो सभी को बता भी देती है कि अब हम दोनों डेट कर रहे हैं, जिसे सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं और फिर मिंग से उसके वहाँ आने का रीज़न पूछते हैं। तो वो बताता है कि मैं नेक्स्ट वीक लूसी के साथ मूवी देखने जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास मूवी की 2 टिकट्स है। लेकिन यहाँ पर लूसी को नेक्स्ट वीक में तो दुआन के साथ डिनर पर जाना था, इसलिए वो मिंग को सीधा मना कर देती है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँगी। जिसकी ये बात सुनकर मिंग को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड था उसके साथ जाने के लिए। और वहीं पर शिन ये सब चुपचाप सुन रही होती है, लेकिन वहाँ पर सब लूसी को फोर्स करने लगे कि प्लीज़ मिंग को मना मत करो। तो इस पर लूसी बोलती है कि ठीक है, मैं टाइम मैनेज कर लूँगी। अब यहाँ हमें दुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होता है कि तभी उसके पास एक पार्सल आता है जिस पर उसी लड़की का नाम होता है जो कि दुआन को परेशान करती है। इसलिए वो उस पार्सल को एक रूम में रख देता है जहाँ पर उसने उस लड़की के दिए हुए सारे पार्सल को भी रखा हुआ होता है। और यहाँ अगले दिन दुआन उस लड़की को मैसेज करके बोलता है कि मुझे गिफ्ट्स भेजना बंद कर दो, क्योंकि मैं उन्हें खोलता भी नहीं हूँ और मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दिए हैं, इसलिए मुझे दोबारा कॉल्स या मैसेज मत करना। फिर वो लड़की भी दुआन के मैसेज को पढ़ लेती है और पढ़ने के बाद परेशान हो जाती है, इसलिए वो बार बार दुआन को कॉल करती है, लेकिन दुआन उसके कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाता। और इस लड़की का नाम जियांग होता है। यहाँ पर दुआन अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो खाना खाना तक भूल जाता है, इसलिए उसका दोस्त उसके लिए मीटिंग में ही खाना लेकर आ जाता है और दुआन उसे खा लेता है। लेकिन यहाँ पर जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तब अचानक से दुआन की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और उसे फीवर भी चढ़ जाता है। और आज ही के दिन दुआन को लूसी के साथ डिनर पर भी जाना था, इसलिए वो लूसी को कॉल करके उसे जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर लूसी रास्ते में होती है और वो दुआन की आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उससे बोलती है कि तुम अपनी कंपनी में रुको, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। दुआन उसे आने से मना करता है, लेकिन लूसी तो मानती ही नहीं और वो थोड़ी देर के बाद दुआन के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर दुआन की हालत सच में काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसलिए वो उसको पकड़कर अपने साथ बाहर ले आती है। तो दुआन उससे पूछता है कि अरे छोटी बच्ची, तुम एक बूढ़े आदमी को कहाँ लेकर जा रही हो। लेकिन लूसी उसकी बातों का जवाब ही नहीं देती और यहाँ पर वो टैक्सी रोकने की कोशिश करती है। तो तब दुआन को लगता है कि लूसी नाराज़ हो गई है, इसलिए वो बोलता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था तुम्हें छोटी बच्ची बोलकर, क्योंकि यहाँ पर लूसी को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। लेकिन इस टाइम लूसी का सारा ध्यान सिर्फ टैक्सी रोकने में था, ताकि वो जल्द से जल्द दुआन को हॉस्पिटल ले जा सके। कि तभी इन दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है, जिस वजह से दुआन के लिप्स लूसी के माथे पर लग जाते हैं और यहाँ पर दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। लेकिन फिर दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब यहाँ पर लूसी दुआन को हॉस्पिटल लेकर आ जाती है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि दुआन की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें यहीं पर रुककर ट्रीटमेंट लेनी होगी। तो तब लूसी परेशान हो जाती है और बाहर वेटिंग रूम में बैठकर वेट कर रही होती है कि तभी उसको उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो तब लूसी अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है कि पापा ने भाई के दोस्त यानी दुआन को ट्रीट देने के लिए कहा था, लेकिन वो बीमार हो गए, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। जिस बात को सुनकर लूसी की मॉम भी दुआन के लिए परेशान हो जाती है, इसलिए वो लूसी को बताती है कि दुआन का कोई भी नहीं है, यानी वो अकेला रहता है, क्योंकि जब वो 18 साल का था तो तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसकी हेल्प हमने की थी फ्यूनरल के पैसे देकर। लेकिन उसने वो पैसे कहीं से जमा करके हमें वापस कर दिए थे, इसलिए हमें खुद उसकी फ़िक्र रहती है, क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा देर तक काम करता रहता है और अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। तो तब ये सुनकर लूसी को भी दुआन के लिए काफ़ी बुरा फील होने लगा, इसलिए वो अंदर आकर दुआन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। यहाँ पर दुआन भी शॉक हो जाता है कि तुम वापस घर क्यों नहीं जा रही हो।
यानी क्या तुम्हें देर नहीं हो रही? लेकिन लूसी जाने से साफ मना कर देती है और उसे बोलती है कि मैं भी आज यहीं रुकने वाली हूँ ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। लेकिन दुआन उसे काफ़ी मना कर रहा होता है कि तुम चली जाओ, मैं खुद से अपना ख्याल रख लूँगा। लेकिन वो मानती ही नहीं और जब वो वॉशरूम में आती है तो वो सोचती है कि मुझे उसका फेस साफ करना चाहिए क्योंकि फीवर में वो नहा तो सकता है नहीं। इसलिए वो दुआन के पास आकर बताती है कि मुझे तुम्हारा फेस साफ करना है। तो दुआन खुद से अपना फेस साफ करने लगता है, लेकिन वो उससे पूछती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या ये काम मैं कर दूँ। और फिर बहुत ही प्यार से वो दुआन के फेस को साफ करने लगती है। तो तब दुआन अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिस वजह से लूसी उसे पास से देखती ही रह जाती है। लेकिन जब जैसे ही दुआन अपनी आंखें खोलता है तो तब सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक टाइप बन जाती है। यानी ये दोनों एक दूसरे को लगातार देखते ही रहते हैं कि तभी लूसी जल्दी से भागकर वॉशरूम आ जाती है और बोलती है कि इसे मुझे बताकर अपनी आंखें खोलनी चाहिए थी। यहाँ पर दुआन भी इस मोमेंट के बाद ब्लश करने लग जाता है। तभी उसे वो सीन याद आने लगा जब इन दोनों के बीच में अचानक से किस हो गई थी, इसलिए वो और ज़्यादा शर्माने लग जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों सोने वाले होते हैं, लेकिन लूसी ने जब जैसे ही सोने से पहले मोबाइल चेक किया तो तब उसमें मिंग के काफ़ी सारे मिस कॉल्स थे, क्योंकि आज के ही दिन दुआन से मिलने के बाद लूसी को मिंग के साथ मूवी देखने जाना था। यहाँ पर दुआन, जो कि पीछे से चैट्स पढ़ चुका था, इसलिए वो मिंग के बारे में पूछने लगता है कि ये कौन है, यानी क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लेकिन लूसी सीधा मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, ये मेरा सिर्फ दोस्त है। तो दुआन उससे पूछता है कि क्या तुम कॉलेज में काफ़ी फेमस हो। तो इस पर वो हाँ बोलती है, यानी वहाँ सभी मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं हूँ भी तो इतनी क्यूट। तो तब ये बात सुनकर दुआन चुप हो जाता है, जिसके बाद लूसी भी सो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।